कौन है माँ काली? क्या वो सिर्फ संहार करने वाली देवी हैं? अगर ऐसा है तो फिर उनकी माँ के रूप में पूजा क्यों की जाती है? ये भी सवाल है कि आखिर काली अगर देवी हैं तो वो किस लोक में रहती हैं? अगर लोग ये भी मानते हैं कि काली शिव की पत्नी माँ पार्वती की ही एक स्वरूप है, तो फिर मधु कैटभ के वध के वक्त वो विष्णु के शरीर से कैसे प्रकट हो जाती हैं? द कर्मा आज आपको इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करें। सनातन धर्म में माँ काली के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई मूर्तियों और तस्वीरों में माँ काली को भगवान शिव के ऊपर आरूढ़ दिखाया गया है। कई मूर्तियों में उन्हें 10 पति या 10 पैरों वाली भी दिखाया गया है। माँ काली के अलग अलग स्वरूपों में दक्षिण काली, शमशान काली, श्यामा काली, भद्रकाली, कालिका देवी और 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या देवी काली प्रमुख हैं। माँ काली ही आद्या शक्ति हैं। माँ काली को काल का स्त्री रूप माना जाता है। जो काल पर विराजित हो वही माँ काली है। काल या महाकाल भगवान शिव को कहा जाता है और भगवान शिव ही संहार के देवता माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो काल के वश में भी न हो वो काली दे सकती हैं। अर्थात जो आपके भाग्य के अनुसार नहीं प्राप्त होने वाला हो वो भी माँ काली की कृपा से प्राप्त हो सकता है। दक्षिण काली ही आद्या शक्ति है। दक्षिण काली को ही आद्या शक्ति का मूल स्वरूप माना जाता है। आद्या शक्ति इस स्वरूप में भगवान शिव के ऊपर अपने दाहिने पैर को रखकर खड़ी हैं। उनके 4 हाथ हैं। उनके 2 हाथों में एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक हाथ अभय की मुद्रा में है। माँ दक्षिण काली की वर और अभय मुद्रा जहाँ सृष्टि के निर्माण और पालन को बताती है, तो वहीं उनके दोनों बाएं हाथों से उनकी संहारणी शक्ति का पता चलता है। माँ काली के सिर्फ इसी स्वरूप की पूजा घरों के अंदर की जाती है और कोई भी भक्ति भाव से उनकी आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। 10 महाविद्या की प्रथम शक्ति माँ काली। भगवान शिव की पत्नी माता सती के शरीर से जिन 10 महाविद्याओं का आविर्भाव हुआ है उनमें माँ काली प्रथम महाविद्या है। कथा है कि एक बार भगवान शिव माता सती से नाराज होकर जाने लगे तो माता सती ने 10 दिशाओं में खुद को 10 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट कर लिया। इन 10 स्वरूपों का तांत्रिक साधना में बहुत महत्व बताया जाता है। भद्रकाली का आविर्भाव। आद्या शक्ति के एक और स्वरूप का वर्णन आता है जिन्हें भद्रकाली के रूप में जाना जाता है। कथा है कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि से भस्म हो गईं, तो भगवान शिव प्रचंड क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी 2 जटाओं को पृथ्वी पर पटका। इससे एक जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ और दूसरी जटा से भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली स्वरूप ने वीरभद्र के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद अंतर्ध्यान हो गईं। माँ काली का मूल स्वरूप क्या है? श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हमें एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी पूर्व है और वही सारी सृष्टि का मूल है। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में कथा आती है कि संसार के एक लय में चलने की वजह से आद्या शक्ति योग माया
भगवान विष्णु को योग निद्रा में ले जाकर सारे संसार के पालन कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं। भगवान विष्णु जब योग माया आद्या शक्ति के अधीन योग निद्रा में चले जाते हैं तो उनके कान के मैल से 2 महाशक्तिशाली दैत्यों का आविर्भाव होता है। ये आदि दैत्य मधु और कैटभ थे। मधु और कैटभ अपने जन्म के बाद से ही भगवान विष्णु के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मधु कैटभ को देखकर ब्रह्मा जी आद्या शक्ति योग माया देवी की स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा की स्तुति से योग माया देवी प्रसन्न हो जाती हैं और वो विष्णु के वक्ष, नेत्रों, नासिका और बाहुओं से निकलकर 10 पदी काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मा उन 10 पदी माँ काली की स्तुति करते हैं और उनसे भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाकर उन्हें मधु कैटभ का वध कराने का आग्रह करते हैं। योग माया देवी की प्रेरणा से भगवान विष्णु मधु और कैटभ का वध करते हैं। यही आद्या शक्ति का सबसे आरंभिक रूप है जो 10 पदी काली के रूप में अभिव्यक्त होता है। 10 पदी काली मधु कैटभ के वध के पश्चात अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं इसका कोई वर्णन नहीं है। कालिका देवी का आविर्भाव। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र के अध्यायों में कथा आती है कि जब शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो देवताओं ने एक बार फिर से आद्या शक्ति योगमाया की स्तुति शुरू की। उस वक्त माता पार्वती के शरीर से एक देवी का आविर्भाव हुआ जिन्हें कौशिकी या चंडिका देवी कहा गया। माता पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के निकलते ही उनका शरीर काला पड़ गया और वो कालिका देवी के रूप में विख्यात हो गईं और वो शिव की संगिनी बनकर हिमालय में वास करने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती का ही एक दूसरा स्वरूप था। शुंभ निशुंभ की सेना में चंडमुंड और रक्त बीज के संहार में समय लगने पर चंडिका देवी क्रोधित हो गईं और उनके नेत्रों से आद्या शक्ति महाकाली के रूप में प्रकट हुईं। इन महाकाली ने जब चंड और मुंड को मारा तो वो चामुंडा के नाम से जगत में विख्यात हुईं। माँ काली ही माँ तारा हैं। माँ तारा 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या मानी जाती हैं और आद्या शक्ति के एक स्वतंत्र स्वरूप के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ तारा का आविर्भाव भी माता सती के शरीर से ही हुआ है, लेकिन कई ग्रंथों में माँ काली के करुण स्वरूप को माँ तारा कहा जाता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि माँ काली के कई स्वरूप हैं और वो ही आद्या शक्ति हैं। समय समय पर भक्तों की रक्षा हेतु वो अलग अलग रूप अलग अलग तरीके से धारण करती हैं। जय माता दी।